ट्वेल्थ फेल मूवी की सबसे बड़ी सीख क्या है? अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ी सीख ये है कि किस तरह से मेहनत करके और अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए, तो ठीक है, ये भी उसकी एक सीख है। लेकिन मैं सबसे बड़ी सीख इसको नहीं मानता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी से जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है वो ये मिलती है कि हमें ज़रूर डिसाइड करना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे कि उस लड़के मनोज ने डिसाइड किया था कि मुझे ज़िंदगी भर ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, यही मेरा लक्ष्य है। और अगर मान लीजिए उसका 4th अटेम्प्ट क्लियर भी नहीं होता ना, तो भी वो इस रास्ते को छोड़ता नहीं, वो इसी रास्ते पर चलता और इसी के जरिए लोगों को जागरूक करता और लोगों की ज़िंदगी को संवारता। क्योंकि हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं किसी जॉब को। जैसे कि मान लीजिए कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई और किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेहनत करके हो सकता है कि आप उस चीज़ को पालो, आप अपनी मनपसंद जॉब को पाल लो, आप अपना मनपसंद एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर लो। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हमें लगता है कि यार मेरे जीवन का लक्ष्य तो यही था, जॉब पाना, वो मुझे मिल ही गई, अब मेरी लाइफ सेट है, अब मुझे कुछ नहीं करना। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इस तरह से आप ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा तो कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो मूल्य है उसको खो देते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को मनपसंद जॉब मिल जाती है और फिर वहाँ जाकर वो सुस्त हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो कई बार करप्ट भी हो जाते हैं, वो बेईमान बन जाते हैं, वो भ्रष्ट बन जाते हैं। और इस तरह के कई उदाहरण सामने भी आ चुके हैं, जहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके जॉब तो पा ली, वो टॉप पर रहे, लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो भ्रष्टाचार के केस में पकड़े गए, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन का जो मेन लक्ष्य बनाया था वो बनाया था जॉब को। और फिर जब उन्होंने उसको पा लिया तो उन्हें लगता है कि अब खूब पैसे कमाओ और ऐश करो। तो आप कभी भी अपना लक्ष्य किसी जॉब को ना बनाएं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम को ना बनाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आपने मेहनत करके पूरी जी जान लगा के उस जॉब को अचीव कर लिया, उस जॉब को पा लिया, लेकिन अभी भी आपका लक्ष्य अचीव थोड़ी हुआ, क्योंकि आपका लक्ष्य था देश की सेवा करना, ईमानदारी से ज़िंदगी जीना। और अब आप क्या करोगे? इसी राह पर ज़िंदगी भर निरंतर चलोगे, यानी जब तक आपकी अंतिम सांस चलेगी ना, तब तक आप देश की सेवा करोगे, ईमानदारी से ज़िंदगी जियोगे, लोगों को जागरूक करोगे, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य ही यही था। और अगर मान लीजिए आप बाय द वे उस एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाते हो, आप अपनी मनपसंद की जो जॉब है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि अब आप क्या करोगे? क्योंकि आपके जीवन का तो लक्ष्य है ईमानदारी से चलना। क्योंकि अब आपको लगेगा कि यार मैं ये जॉब है, इसके जरिए अपने जो ज़िंदगी के लक्ष्य हैं उनको पूरा करना चाहता था, लेकिन अब ये जॉब तो मिली नहीं, लेकिन मुझे तो अपने लक्ष्य तो पूरे करने हैं ना, तो चलो मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढता हूँ, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। और आप इसी राह पर चल पड़ते हो। तो ये सबसे बड़ी सीख मुझे इस मूवी की लगी, क्योंकि जो मनोज कुमार शर्मा था उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य था ईमानदारी से जीना। और जब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि मान लीजिए आप ये इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे, तो उसने बोला था कि देखो कोई बात नहीं, अगर मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता हूँ तो, लेकिन मैं अपने राह पर चलता रहूँगा, कोई दूसरा रास्ता अपनाऊँगा, मैं टीचर बन जाऊँगा और बच्चों को जागरूक करूँगा ताकि वो बड़े होकर ईमानदार बने। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सीख है वो यही है। आपके हिसाब से इस मूवी की जो सबसे बड़ी सीख है वो क्या है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।